दयाल जी तुम लग मेरी दौड़, जैसे जहाज को सूझत और ना टोर, जैसे जहाज को सूझत और ना टोर। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु ना चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव, और कछु ना चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जय। बोलिए हरिहर बाबा की जय। हृदय मंदिर में आसीन मेरे इष्ट देव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इस पावन श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की तपस्थली में उपस्थित महाप्रभु दाता दीनदयाल जी के चरणों में उपस्थित दरबार नंगली का अर्चनीय वंदनीय संत समाज के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की परम प्यारी संगत, आज बड़ी ही पावन वेला है और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें अपने महाप्रभु दाता दीनदयाल जी का गद्दी नशीनी शताब्दी मनाने का अवसर मिल रहा है। मैं तो ये कहूँगी कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, थोड़े नहीं कि मैं इतना बड़ा रूप कहूँ, क्योंकि हमें दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी का 150 साला जन्म दिवस भी मनाने का सौभाग्य मिला। इन आंखों से वो नज़ारे देखे। और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का सन 1984 में जब शताब्दी मनाई गई, जयंती वर्ष मनाया गया शताब्दी का, वो भी नज़ारे आंखों के सामने आज भी घूम रहे हैं। और उसके बाद 125 साला श्री गुरु महाराज जी का जो जन्मदिन श्री नंगली साहब में मनाया गया, वो भी बड़े हम भाग्यशाली क्यों ना कहें कि वो दिव्य नज़ारे। और आज ये और नज़ारा, तो मैं इस नज़ारे का क्या कहूँ, मेरी जुबान में वो ताकत नहीं कि मैं उसकी महिमा को गा सकूं। लेकिन आज जिस धरती पर बैठे हैं उस धरती की महिमा न्यारी है। जहां मेरे लीलाधारी श्री नंगली निवासी भगवान जन्म लिया, तेरी में कर्म भूमि बनाया चकोड़ी को, और लीला भूमि बनाया श्री अनंतपुर को। और यहाँ तप किया उन्होंने अपने गुरुदेव दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार। यहाँ 14 वर्ष उन्होंने तप किया और तब जाकर ये जो स्थान है इतना महिमा में बन गया। आज सारे जहान में इसका चर्चा। और आज देखो, जो यहाँ नहीं पहुंच सके, घर घर में, देश में, विदेश में इस पावन तपोभूमि के वो दर्शन कर रहे हैं, वो भी आनंद ले रहे हैं। ये दिव्य दर्शन वो भी कर रहे हैं। जब श्री गुरु महाराज जी की आरती उतारी गई, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को, दादा गुरु महाराज जी को यहाँ विराजमान किया गया और आप सब संगत नाचते गाते खुशियों में वो अपने घरों में नाच रहे हैं, अपने स्थानों में। क्यों? कि मेरे गुरुदेव भगवान सब पर आज वो रहमत बरसा रहे हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे हृदय देव सार प्रभु, उनका प्यार इस धरती से एक अनोखा था। और उसके बाद हमारे स्वामी जी महाराज, स्वामी गुरुशरणानंद जी महाराज, उनकी दिव्य देन इस स्थान के लिए बहुत है। उन्होंने भी जो तप त्याग किया वो हम इस वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान की, क्योंकि समय थोड़ा और दिल बहुत कहता, भाव बहुत भरे हुए हैं, लेकिन मुझे लीला याद आई श्री गुरु महाराज जी की कि मेरे गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक बार सन 1927 में
वो श्री सदगुरुदेव भगवान जी की चरण सेवा कर रहे थे। चरण सेवा वो कर रहे थे। जब चरण सेवा करते करते उनका हाथ में, पांव में कोई कांटेदार चीज थी, तो उनके हाथ से वो रगड़ खाई, उनको चुभी, तो वो एकदम हैरान रह गए कि महाप्रभु के पैरों में, तलवों में ये कैसी चीज है। उन्होंने दोबारा से उस पर एक बार फिर हाथ फेरा। जब हाथ फेरा तो वो फिर चीज चुभी। तो जब वो चीज जहां चुभी तो गुरुदेव भगवान ने उस चीज को एकदम, उनके थोड़े नाखून थे, उन्होंने उसको खींच लिया। जब खींचा तो इतना सा बबूल का वो कांटा था। जब ये बात हुई तो श्री सदगुरुदेव भगवान विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते, अब किसी के पांव से कोई कांटा एकदम खींचे तो आंख खुल जाती है। और महाप्रभु की कहते हैं, महाराज जी ने बताया कि आंख खुल गई। तो गुरुदेव भगवान ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये कब से आपके पैरों में कांटा है और आपका कोई ध्यान ही नहीं? मुझे एक बार में वो इतना चुभ गया कि आपके पैरों में चुभा नहीं। तो उस वक्त महाप्रभु दाता दीनदयाल जी ने बड़े सहज भाव से, देखो उनकी सहन शक्ति, कितनी सहन शक्ति, उन्होंने फरमाया कि बेटा ये कांटा आज का नहीं, ये कांटा आज का नहीं है। जब मैं आगरा में तपोभूमि में तप कर रहा था, उस वक्त पाँव में को चप्पल तो निवासी भगवान की, कहते हैं उस वक्त पैरों में चप्पल नहीं थी। अरे उनको तो सर्दी का भी पता नहीं, गर्मी का पता नहीं, बरसात का पता नहीं। खिचड़ी बनाई, खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया। कितने कितने दिन है नीम के पत्ते उबाल कर उन्होंने इस स्थान को वो गरिमा प्रदान कर दी। तो श्री गुरु महाराज जी ने, सदगुरुदेव भगवान जी ने फरमाया कि ये कांटा उस वक्त का मेरे पैर में चुभा हुआ है। अरे ऐसे वो मेरे दाता दीनदयाल जिन्होंने अपने पाँव में कांटे चुभोए रखे और हमें आज वो इतनी शीतलता प्रदान कर रहे हैं, इतना आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो मेरे महाप्रभु की महिमा इस जुबान से वर्णन नहीं की जा सकती। और उन्होंने उनके विषय में कितने दर्शन दिए हैं। गुरुदेव भगवान जी के अनमोल लाल स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी, स्वामी अनमोल जी, उनको दर्शन हुए कि जब वो तप कर रहे थे तो माया दासी ने, माया ने, लक्ष्मी ने चरणों में डेरा डाल लिया कि हर युग में मैं आपके साथ रही, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, और अब कलयुग में मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि श्री गुरु महाराज जी माया को हाथ नहीं लगाते थे। तो उन्होंने कहा मुझे इस कलयुग में क्यों छोड़ दिया? तो श्री गुरु महाराज ने कहा मुझे आज्ञा नहीं है, मैं संत रूप में आया हूं, मैं मर्यादा में रहूंगा। कहते हैं माया ने द्वार पे डेरा डाले रखा और वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए। जब सदगुरुदेव भगवान जी तपस्या से उठे तो वहां बाहर देखा, द्वार पे एक राख की ढेरी लगी हुई थी। जब देखा तो श्री गुरु महाराज जी को सारी ली आंखें बंद की तो वो नजर आ गया कि ये कौन है। तब कहते हैं श्री गुरु महाराज ने वो एक चुटकी उठाकर अपने नाक के ऊपर उनको स्थान दिया माया को। आप देखते हो श्री गुरु महाराज जी कहते हैं उसमें लिखा है कि गुरु महाराज हर वक्त वो उस मस्से को हिलाते रहते थे, माया को दूर करते रहते थे कि वो माया को हाथ नहीं लगाते थे। तो ये तब वो मस्सा, और हम गाते हैं तेरे नाक ते ततोला बड़ा सोना लगता है। हम महिमा गाते हैं उस सुंदर स्वरूप की। तो कहते हैं जितनी महिमा गा लो उतनी ही थोड़ी है। तो मेरे गुरुदेव भगवान की लीलाएं बहुत हैं, वो अंदर तो जाग रही हैं लेकिन समय जो है वो बाधित करता है। पीछे से आदेश है कि थोड़ा बोलना है और सबने बोलना है। मैं चाहती हूँ सब अपने सदगुरुदेव भगवान जी की एक एक लीला सुनाएं, या जिसके साथ भी जो बीता है वो सुनाए। तो मेरे गुरुदेव भगवान का एक तो स्वरूप दर्शन बना हुआ है जो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा अनुसार बना, और एक ग्रंथ और भी बन सकता है। वो लीलाएं एकत्र करें। तो मेरे गुरु महाराज जी के बड़े प्यारे, आज आप सभी यहाँ पर आए क्योंकि हम कैथल में थे। हमारा स्वास्थ्य कुछ ऐसा था, आने का नहीं था, क्योंकि गुरुदेव भगवान का पावन अवतरण दिवस का कार्यक्रम शुरू हुए थे। तो हमने कहा लेकिन मेरे सदगुरुदेव भगवान की डोर बड़ी पक्की है। उन्होंने कहा तुम कैसे गैर हाजिर रह सकते हो? तो मेरे गुरु महाराज जी ने जैसे भी था उन्होंने हमें खींच लिया, बुला लिया अपने दर पर। इस दर में बड़ी ताकत है, बड़ी कशिश है, और यहाँ की सुगंध आप लेने के लिए आए हो। इससे झोलियाँ भर के जाना, कोई भी खाली मत जाना।
यहाँ जितनी देर बैठे हो गुरु महाराज जी का ही तसव्वुर करो, उनके ध्यान में बैठो, उनकी एक एक लीला को अपने हृदय में धारण करके जाओ तो हमें जीवन में बड़ा ही आनंद आएगा। तो आज के इस पावन गद्दी नशीनी दिन की 100वें शताब्दी गद्दी नशीनी दिन की आप सब प्रेमियों को जो आए हैं या जो अपने घरों में बैठे हैं, देश में विदेश में हर एक जगह हर एक प्रेमी को आज के इस दिवस की बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। लेकिन जय घोष में आप कमी नहीं करेंगे, एक ही जय घोष होगा, दोनों हाथ ऊपर करके गुरु महाराज जी का जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए हरिहर बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।